The question is, a bomb is dropped from an aircraft traveling horizontally 150 meter per second at a height of 490 meter. The horizontal distance covered by the bomb before it hits the ground is, देखिए सिचुएशन ये है कि ऊपर कोई हेलीकॉप्टर है, तो ग्राउंड से 490 मीटर की हाइट पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। इसकी हमें हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है, तो मैं इसको कहूँगा वो स्पीड जो कि एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन, तो वो है 150 मीटर पर सेकेंड। और कितनी हाइट पर उड़ रहा है? 490 मीटर पे। तो जब आप इसको छोड़ेंगे, देखो उस बम की इनिशियली वही स्पीड होगी जो कि इस हेलीकॉप्टर की है। इसका मतलब वो बम भी इनिशियली हॉरिजॉन्टल स्पीड यूएक्स से मूव कर रहा होगा। अब जब उसको छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगी, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, मतलब आगे भी जाएगा और नीचे भी आएगा। आगे किसकी वजह से जा रहा है? जो यूएक्स है 150 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से वो थोड़ा आगे जाएगा, और नीचे किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटी की वजह से। सो इट विल बी साइमल्टेनियसली अ 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। अब तो हमें ये फाइंड करना है कि ये कितनी दूर आकर के गिरेगा। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जब उसको फेंका गया होगा वहां से लेकर के जहां पर आकर के ग्राउंड पर गिर रहा है, उसको हम रेंज बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम रेंज बोलेंगे। तो हमें उसकी रेंज फाइंड करनी है कि कहां पर आकर के गिरेगा। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी द रेंज। तो रेंज क्या है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये 2 डायमेंशनल मोशन हम प्रोजेक्टाइल मोशन से यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो आप ये देखिए कि ये जब मूव कर रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली वाई एक्सिस में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स 0 है, तो एक्सेलरेशन अलोंग दी एक्स डायरेक्शन 0 होगा, और जो उसकी वेलोसिटी होगी अलोंग दी एक्स डायरेक्शन वो रहेगी कांस्टेंट। हालांकि उसकी वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे वो नीचे आएगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट जो होगा उसका वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या? स्पीड कांस्टेंट रहेगी जब एक्सेलरेशन 0 है। तो ऐसे में जब देखो 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो ये तो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट में ये लगाते हैं। तो जैसे अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तब आप इस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टाइम पता हो तो। लेकिन जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है और तब डिस्टेंस निकालना है, तो तब मैं s इक्वल टू यू टी यूज करूंगा, s इक्वल टू यू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। s मतलब क्या? डिस्टेंस, u मतलब वेलोसिटी, और t मतलब टाइम, मतलब स्पीड भी कह सकते हैं आप इसको। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आएगा इट विल बी इक्वल टू ux इंटू में टाइम। अब ये टाइम कौन सा हुआ? ux तो मैंने आपको बताया 150, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी निकालना है। टाइम देखो, चाहे वो आगे जाए चाहे वो नीचे की तरफ आए, तो उसमें टाइम इक्वल ही रहेगा। मतलब टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जितना समय में नीचे आएगी उतने समय में आगे भी तो चली जाएगी, तो टाइम सेम रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वो टाइम फाइंड कर लेता हूँ कि लेट उसने वो 490 मीटर नीचे आ रही है, नीचे भी तो आ रही है, तो 490 मीटर नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा होगा वो फाइंड कर लेते हैं। उस टाइम की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और यूएक्स की उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अगर ये तो हो गया हमारा, ये मैंने जो भी काम किया ये एक्स एक्सिस को ध्यान में रख करके किया है। अब अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस मुझे पता है जब वो अलोंग दी वाई एक्सिस उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? जी के इक्वल होगा। अब टाइम निकालना है और हमारे पास ये है हाइट कितनी है उसकी। तो ऐसे में मैं इक्वेशन यूज करूंगा सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस अब हो जाएगा h के बराबर हाइट के बराबर। जब उसको छोड़ा जा रहा है तो उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है अलोंग दी वाई डायरेक्शन वो तो हमने दी ही नहीं है ना, तो वो u 0 होगी। u y कितना होगा? 0। तो ये 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए, टी स्क्वायर हमें निकालना, मतलब टाइम निकालना है। सो वी कैन राइट इट एज 2h/g इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रूट ले लेंगे, रूट 2h/g। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पर एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो 2 डायमेंशनल मोशन को आसानी से सोल्व करने के लिए हम उसको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग देखी, रेंज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हमने वाई एक्सिस के अलोंग देखा, हम हाइट और टाइम में रिलेशन बना सकते हैं। तो टी इक्वल टू रूट 2h/g आ जाएगा। अब ये वैल्यू तो हमारे पास है ही,
टू हाइट कितनी है 490 अपॉन में जी की वैल्यू कितनी है 9.8। देखो गिवन नहीं है तो 10 मत लेना, 9.8 ही लेना अगर गिवन नहीं है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 100 आएगा और ये आ जाएगा 10 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है 10 सेकेंड। अब यहाँ पर पुट कर देंगे ux कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज वो आएगी 1500 मीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।